नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में आज दिन भर की अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। कल राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे और पहले चरण में 1293 पंचायतों में कल वोटिंग की जाएगी। इसके लिए आज 6500 से अधिक पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। अति दुर्गम क्षेत्रों के पोलिंग बूथ को बीते कल ही लगभग 450 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी, जो भी अपने गंतव्य तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। और शेष बूथों के लिए सभी मतदान दलों को आज HRTC की बसों में मतपेटी और चुनाव सामग्री के साथ सुबह रवाना कर दिया गया था। शाम के समय ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्यों में पहुंच चुकी है और सभी पोलिंग पार्टियों ने मतदान केंद्र भी तैयार कर लिए हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। तो 3 बजे तक यानी जो भी लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े होंगे उन सभी को जो है वो मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन 3 बजे के बाद जो भी बाद में जो है वो कोई मतदाता आता है तो उसे मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए एक नियम जो है वो पहले से तय है। पूरे 3 बजे जो है वो जो रिटर्निंग अधिकारी होंगे वो मतदान केंद्र के बाहर आएंगे और कतार में जितने लोग खड़े होंगे उन्हें पर्चियां थमाएंगे। उसके बाद फिर किसी को भी पर्ची नहीं दी जाएगी, मताधिकार का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद पंचायत भवन में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए के जो मतों की गणना जो है वो वहां पर की जाएगी। BDC और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को होगी, इसलिए इनकी मतपेटियां स्ट्रांग रूम के लिए रवाना कर दी जाएंगी। मतदान के बाद कल राज्य की 1293 पंचायतों में और 1170 पंचायत में जो है मतदान होगा और 1170 पंचायतों में 28 मई को जो है वो दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। शेष पंचायतों में 30 मई को मतदान की तारीख रखी गई है। 31 मई को BDC और जिला परिषद की जो मतदान के लिए जो मतदान होगा उसकी गणना की जाएगी और इस दिन नगर निगम के चुनाव नतीजे भी साथ में ही निकाले जाएंगे। राज्य में 131 पंचायतें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं अब तक। इन पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जहां सहमति नहीं बनी वहां पर इन 3 चरणों में कल से वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इन चुनावों में 3754 प्रधान, 3754 उप प्रधान, 21654 वार्ड मेंबर, 1769 BDC और 251 जिला परिषद सदस्य जो है वो चुनकर आएंगे। कुल मिलाकर 31,182 जनप्रतिनिधियों का चयन जो है वो किया जाएगा 3 चरणों में। प्रदेश में 21,678 मतदान केंद्र जो है स्थापित कर दिए गए हैं और पूरी तरह से ये फुली फंक्शनल हो चुके हैं। कल पहले चरण का मतदान होगा, इसके बाद दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, फिर तीसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायत टाली में पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पद के उम्मीदवारों को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रधान पद के लिए नामांकन भरने वाले 5 प्रत्याशी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और नियमों के अनुसार वे पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। शिकायत सामने आते ही मतदान प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को कुछ समय के लिए चुनावी प्रक्रिया रोकनी पड़ी। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने सभी नामांकन पत्रों की दोबारा से जांच शुरू कर दी। शिकायत के कारण पंचायत में पूरे दिन चर्चाओं का दौर चलता रहा और चुनाव प्रक्रिया पर लोगों की नजरें टिकी रही। रिटर्निंग अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी स्वारघाट विनय कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत टाली से प्रधान पद के उम्मीदवारों के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि नामांकन भरने वाले 5 प्रत्याशी सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और नियमानुसार चुनाव नहीं लड़ सकते। उम्मीदवारों के दस्तावेजों और नामांकन पत्रों की दोबारा जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि 4 प्रत्याशी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह पात्र हैं। वहीं एक प्रत्याशी मिड डे मील वर्कर के रूप में कार्यरत पाई गई। उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर प्रत्याशी पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की ओर से
निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और मतदान व्यवस्था स्थापित होने के बाद चुनाव बीच में रोकना संभव नहीं था। इस कारण चुनाव प्रक्रिया जारी रखी गई। पंचायती राज चुनाव के साथ ही सूबे की राजनीतिक सरगर्मी भी जो है वो चरम पर पहुंच गई है। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में लोक भवन जाकर राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर लोकतंत्र, संविधान और चुनावी निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए एक विरोध ज्ञापन जो अपना वहां पर सौंपा। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रदेश सरकार लगातार ऐसे नीतिगत और लोक लुभावने फैसले ले रही है जिनका सीधा असर मतदाताओं, महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि वो भी साथ गए थे, उन्होंने वहां पर कहा कि प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो लोकतंत्र की मूल इकाइयों को कमजोर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले पंचायत चुनावों को टालने के अनेक प्रयास किए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसे असफलता मिली। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण ही हो पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं चुनावी सभाओं में जाकर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिताने पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं 50 लाख रुपए तो कहीं 1 करोड़ रुपए तक की घोषणाएं की गई, जो सीधे तौर पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी जन समर्थन मिला है। उन्होंने दावा किया कि 25 में से 18 नगर परिषदों तथा 22 में से 12 नगर पंचायतों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज लोक भवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में विकास एवं जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन, जन कल्याण और प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। इसके बाद सीएम सुक्खू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला सुमटी में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करने गए, जो कि उनका अपना स्कूल है जहां से वो पढ़कर निकले हैं। इस दौरान सीएम और विद्यार्थियों के बीच संवाद हुआ। इसी स्कूल में बच्चों ने सीएम से कई तरह के सवाल पूछे। एक छात्रा ने स्कूल में कंप्यूटर साइंस की फीस को ज्यादा बताया, जिस पर सीएम ने कहा कि वह इस मामले में जानकारी लेंगे और हो सकता है कि इस पर जो है वो इसे रिवाइज कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, बच्चों के बीच में उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए वो स्कूल में आए हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पहचान कर उन्हें प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो मिल सके। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अत्यंत सक्षम, मेहनती होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। तो मुख्यमंत्री आज अपने पुराने स्कूल में थे जहां से वो पढ़कर निकले हैं। उन बच्चों के बीच में उन्होंने जाकर संवाद किया और कई बच्चों ने जो है उनसे उनके साथ सवाल जवाब किए और उन्हें कई तरह की जानकारियां भी दी। मुख्यमंत्री ने उनसे कई मामलों पर जो है वो पूछा, जिस पर बच्चों ने जो है वो बड़े अच्छे जो है वो जवाब वहां पर दिए। सहजता के साथ मुख्यमंत्री वहां पर थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो जीवनचर्या जो है वो कैसे यहाँ से शुरू हुई। स्कूल में ही एक बार जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस वक्त हड़ताल हुई थी, वहीं से उन्होंने जो है वो राजनीति में आने का जो उनका एक दौर था वो वहाँ से शुरू हुआ। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनका शिमला से जो है वो पहला चुनाव लड़ने का जो है वो मन था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो यहाँ से नहीं लड़ पाए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नादौन से टिकट दिया और आज वो मुख्यमंत्री जैसे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे हैं। तो बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया और साथ ही साथ नशे को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद वहाँ पर किया और उन्होंने ये कहा
कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ किस तरह से अभियान चला रही है। जल्दी ही शिमला में जो है वो आगामी जून महीने में एक बड़ी चिट्टा के खिलाफ जो है एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जाएगी। उन्होंने बच्चों को भी उसमें शामिल होने की बात कही। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 3 और पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। पिछले कल 28 लोगों को भाजपा ने हटाया था अपने पदों से और आज जो है वो 3 और लोगों पे कार्रवाई हुई है और ये तीनों पदाधिकारी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिसमें काहन सिंह, गुलावंत सिंह और शमशेर सिंह शेरू का नाम है, जिन्हें पदों से हटा दिया गया है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन लीव सिस्टम होगा। इसकी शुरुआत राज्य सचिवालय से की जा रही है। सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो इस तरफ बढ़ा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैजुअल लीव, CL, अर्नड लीव EL तथा मेडिकल लीव ML को ऑनलाइन मोड में संचालित करने पर चर्चा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन अवकाश सेवाओं को शीघ्र प्रभाव से ऑनलाइन किया जाए। सरकार से संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी 5 दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम को जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए। तो सचिवालय से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी महकमों में कर्मचारियों को छुट्टी देने का जो फार्मूला है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम उनका जो है वो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि बिजली बिल जो है वो बदल सकते हैं। राज्य बिजली बोर्ड ने कहा है कि उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों को बोर्ड की वेबसाइट पर देखकर जांच करें, उनको चेकिंग वहां पर करें, क्योंकि टैरिफ में बदलाव और सब्सिडी पर जारी आदेशों के अलग अलग तारीखों पर लागू होने की वजह से बिलों में गड़बड़ी जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में उपभोक्ता बोर्ड की वेबसाइट पर अपने बिलों की पड़ताल कर सकते हैं, जिसमें सही आंकड़ा दिया गया है और उपभोक्ताओं के बिजली बिल जो है वो बदल सकते हैं और कई लोगों को इसमें राहत मिल सकती है। लाखों उपभोक्ता अधिक बिल आने से जो है वो परेशान है, जिनकी शिकायत पर बोर्ड ने यह स्पष्टीकरण अपना जारी किया है। बोर्ड के चीफ इंजीनियर शमशेर सिंह की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है क्योंकि काफ़ी हल्ला मच रहा है और अलग अलग दरों के जो है वो महंगे बिल इस बार जो है वो बिजली के लोगों को आए हैं। खासकर अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई दरों के बिल आए हैं। तो एक्चुअल बिल जो होगा उसको आप अपने वेबसाइट पर जाकर जो है वो बिजली बोर्ड की चेक कर सकते हैं अपने कंज्यूमर ID के साथ, तो उसमें पता चलेगा कि आखिर कितना बिल जो है वो आपका बनता है। राज्य चयन आयोग ने शिक्षा विभाग में गणित के शिक्षकों के 312 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए कुल 3,339 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,792 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 493 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 14 से 19 मई तक दस्तावेजों की जांच के बाद 308 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पात्र उम्मीदवार ने न मिलने के कारण OBC और SC के 2-2 पद जो है वो खाली रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में इस वक्त महंगाई की वजह से बड़ा हल्ला मचा हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 दिन के भीतर चौथी बार जो है वो आज फिर से वृद्धि हुई है। इस बार पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। शिमला की बात करें तो पेट्रोल यहां पर 102.52 रुपये प्रति लीटर हो चुका है, यानी 100 रुपए का जो आंकड़ा है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल ने पार कर दिया है। 102 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल हो चुका है। डीजल का रेट जो है वो 94 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हिमाचल के अन्य शहरों में भी ईंधन की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। हमीरपुर के सुजानपुर में पेट्रोल 102 रुपए 57 पैसे मिल रहा है, डीजल 93 रुपए 15 पैसे का वहां पर हो चुका है। लूहरी में पेट्रोल 102.62 रुपए और डीजल 94.71 रुपए। मंडी में पेट्रोल 101.66 रुपए और डीजल 94.13 रुपए, जबकि ऊना में पेट्रोल 99
रुपये 69 पैसे और डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर तक जो है वो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस वृद्धि का सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा और महंगाई, हमने आपको कल भी बताया था कि कई खाद्य वस्तुएं यहाँ पर महंगी हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश जिस तरह से उपभोक्ता राज्य है, यहाँ पर दालें भी बाहर से आती हैं, सब्जियां भी यहाँ पर बाहर से आती हैं, दूध दही मक्खन भी यहाँ पर बाहर का ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो वो सभी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगी होने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल दिया है। आज शिमला समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की गई। कांग्रेस ने महंगाई के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। आज भी चौथी दफा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, जिसके बाद हिमाचल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। इससे आम जनमानस की चिंता पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी ने भी शिमला में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल की डींगे हाँकने वालों का गुब्बारा जो है वो फूट गया है। ये कैसा अमृतकाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग की है। अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश सरकार ने बकरीद की छुट्टी को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। यानी ईद उल जुहा पर केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए थे वो हिमाचल सरकार ने भी लागू कर दिए हैं। सरकार ने पहले 27 मई बुधवार को घोषित राजपत्रित अवकाश में बदलाव करते हुए अब 28 मई गुरुवार को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। यानी मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2025 को जारी अवकाश सूची में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब हिमाचल प्रदेश में ईद उल जुहा बकरीद का राजपत्रित अवकाश 27 मई की जगह पर 28 मई को होगा। सरकार ने यह फैसला त्योहार की तारीख में बदलाव के चलते लिया है। तो पहले 27 तारीख को ईद मनाई जानी थी, जिसमें अब बदलाव हो गया है। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन की प्रमुख मुस्लिम संस्था अंजुमन इस्लामिया ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने इस संबंध में एसडीएम नाहन के माध्यम से सरकार को एक प्रार्थना पत्र भेजा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे गाय को राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखते हैं और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। वहीं न्यायालय परिसर हमीरपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति बंदूक लेकर जो है वो परिसर में आ धमका। अदालत परिसर में हथियार देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और उसने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की पहचान रमन निवासी भोरंज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति किसी मामले में पेशी के लिए कोर्ट आया था, तभी वह बंदूक लेकर परिसर में घुस गया। संयोगवश उस समय डीएसपी हमीरपुर भी किसी अन्य मामले के सिलसिले में कोर्ट में ही मौजूद थे। संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ते ही डीएसपी और वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने बिना समय गंवाए उसे चारों ओर से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि व्यक्ति अदालत परिसर में हथियार लेकर आखिर क्यों पहुंचा था और उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मंडी जिले में पंचायती राज चुनाव के मतदान से ठीक पहले बीती देर शाम भांबला जिला परिषद वार्ड में एक महिला प्रत्याशी पर हमले का मामला सामने आया है। प्रत्याशी अभिलाषा ठाकुर पर देर शाम खुंडला के पास अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। यह घटना उस समय हुई जब अभिलाषा ठाकुर चुनाव प्रचार से लौट रही थी। आरोप है कि खुंडला के पास रुकने पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर जो है वो हमला कर दिया। अभिलाषा ठाकुर की मां ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने चाकू से वार करने के साथ पत्थरबाजी भी उन पर की। इस हमले में अभिलाषा ठाकुर घायल हो गई और उनकी कार को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद अभिलाषा ठाकुर को उपचार के लिए बलद्वाड़ा अस्पताल ले जाया गया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जांच
जारी है। सोलन जिला के नालागढ़ में एचआरटीसी की बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। जिला कांगड़ा के अमरचंद पुत्र रोशनलाल तथा सुमित शर्मा ने 23 मई को पुलिस थाना नालागढ़ में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि एचआरटीसी बस अपने निर्धारित रूट पर जा रही थी। इसी दौरान बागबाड़िया के पास बस चालक ने कार को ओवरटेक किया। आरोप है कि इससे नाराज कार सवार युवकों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया, जो गाड़ी में वहां पर पहुंचे। शिकायत के मुताबिक खेड़ा से आगे आरोपियों ने एचआरटीसी बस को बीच रास्ते में रोक लिया और चालक व परिचालक के साथ मारपीट की। घटना में दोनों कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान आरोपियों ने सरकारी बस के फ्रंट शीशे पर स्क्रैच डाल दिए और ड्राइवर साइड का शीशा भी तोड़ दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इन लोगों की जो है वो धरपकड़ की जाएगी। इससे पहले पिछले कल भी ये मामला सामने आया था कि एचआरटीसी के एक चालक के साथ मारपीट की गई थी बाहर से आए हुए टूरिस्टों के द्वारा। 4 लोग उस मामले में भी गिरफ्तार हुए थे और लगातार दूसरी दिन ही ये मामला जो है वो नालागढ़ में सामने आ गया, जहां पर एचआरटीसी के चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई है। अब बात करेंगे मौसम की, तो हिमाचल में 2 दिनों के दौरान जो है वो अगले 2 दिनों के दौरान लू चलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए हीट वेव की चेतावनी दी गई है। मगर इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना जताई है। 28 मई को हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मगर इसके साथ कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। इसके बाद 29 मई को भी कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर में आंधी के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मगर 31 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। तो एक तरफ बारिश होने का भी अलर्ट दिया गया है, दूसरी तरफ लू चलने का भी अलर्ट दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से मौसम में जो है वो बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।